मैं दोनों मेरे भाई हैं, ज़ुबैर भाई और जवेद लतीफ़ भाई। मैं ना पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। मैं अपने दोनों भाइयों के आगे कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आप आए कहाँ से थे? आप सब फौज की पैदावार हैं। कौन सा ऐसा डेमोक्रेसी का आपने रास्ता अपनाया है और कि आप आके तो खैर से डेमोक्रेसी के जरिए आप असली गमले में उग के आप दरख्त बने हैं? पहली बात। दूसरी बात, इस फौज को सियासत में लाया कौन? आप लोग। तीसरी बात, फौज के कंधे किसने इस्तेमाल किए पिछले 78 सालों में? आप लोगों ने। चौथी बात, फौज से सारे काम कौन करवाता है? वापडा हो जाए, ये मैं बाकी काम नहीं जो ढीलों वाले, ये ज़राअत हो जाए, वापडा हो जाए, रेस्क्यू हो जाए, सैलाब हो जाए, जलजला हो जाए, मर्दमशुमारी हो जाए, और बहुत सारे काम आप लोग। ये नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि फिर इस बहस में से पतली गली से दोनों में से कोई ना निकले। ये मैं नहीं कह रहा कि फौज को काम नहीं करने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपका कोई एक सिविलियन इदारा अपने कदमों पर खड़ा है और अगर कोई रिस्पांस का उसको जरूरत पड़े तो वो आ जाता है। चंद कतरे बारिश के हो जाएं तो आप फौज कश्तियां लेके आ जाती है। आपकी जमहूरियत ही नहीं संभल रही। आगे आ जाइए, आप मुझे बताइए, आप फौज से लड़ने आए हैं साहब? आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं? सारी हिस्ट्री आपके सामने है। जुबैर साहब भी बता रहे थे और मियां जावेद साहब भी। आप अपनी राय दे सकते हैं, तजिया कर सकते हैं। मेरा सवाल बस इतना ही है कि 5 अगस्त को मुझे तो यकीन है, कामिल है, कि तहरीक इंसाफ का कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा और ये इनकी पार्टी भी लोगों को बेवकूफ बना रही है और अपनी लीडरशिप को बेवकूफ बना रही है। सोने में सुहागा इमरान खान ने जो अपने दोनों बेटों को आने से रोक दिया, उसको आप किस तरह देखते हैं? और क्या बड़ा बैड टेस्ट में नहीं जाएगा कि कौम के बेटों को तो कह रहे हैं आजादी के लिए बाहर निकलो, कि अपने बेटे नहीं आ रहे? भट्टी साहब, पहली बात तो मेरे भाई, जो आपने इंट्रो दिया, बड़ी कमाल खुशी हुई। बार बार मैं वो क्लिप देख चुका हूँ जो भारतीय पार्लियामेंट में उनके लोग तबाहशुदा राफेल तैयारों की तस्वीरें उठाकर मोदी से, जिसका नाम अब उन्होंने सरेंडर मोदी रख दिया है, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। बाबा ट्रंप जी 26 मरतबा पाक भारत जंग का जिक्र कर चुके, खुशी की बात है। खुशी हुई कि 6 बार वो मसला कश्मीर का जिक्र कर चुके हैं। खुशी हुई कि राहुल गांधी 12 बार कह चुके हैं कि सरेंडर मोदी कहाँ हो, मेरे चैलेंज को कबूल करो। जयशंकर की सफारतकारी बढ़ चुकी, खुशी हुई। अमित शाह, राजनाथ को चुप लगी हुई है, खुशी की बात। अजीत डोल सफाइयां देते फिर रहे हैं, खुशी की बात। कांग्रेस ने बीजेपी को आगे लगाया हुआ है, खुशी की बात। समझौता ट्रेन एक्सप्रेस के मुलजम 18 साल बाद बरी हो गए हैं और वो जो बड़ा बीजेपी का एक था वो भी बढ़ गया, खुशी हुई। पूरी दुनिया पाकिस्तानी फौज की तारीफें कर रही है, दिल से खुशी होती है। और राफेल तैयारों की मार्केट अभी तक संभली नहीं, खुशी हुई है। अब भारत आखिरी हरबे आजमा रहा है और वो है प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी करवाना। और दुख की बात यह है कि हम सारे इस पर इकट्ठे नहीं हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे जवान और हमारे गाजी जो हैं वो जानों का नजराना देकर दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो आखिरी मार्का है ये लड़ रहे हैं और अल्लाह इनको कामयाब करे। अब आ जाइए, बड़ी एक दिलचस्प गुफ्तगू हुई जमहूरियत पे और फौज के किरदार पर। मैं दोनों मेरे भाई हैं, ज़ुबैर भाई और जवेद लतीफ़ भाई। मैं ना पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, ना मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। मैं अपने दोनों भाइयों के आगे कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि आप आए कहाँ से थे? आप सब फौज की पैदावार हैं। कौन सा ऐसा डेमोक्रेसी का आपने रास्ता अपनाया है और कि आप आके तो खैर से डेमोक्रेसी के जरिए आप असली गमले में उग के आप दरख्त बने हैं? पहली बात। दूसरी बात, इस फौज को सियासत में लाया कौन? आप लोग। तीसरी बात, फौज के कंधे किसने इस्तेमाल किए पिछले 78 सालों में? आप लोगों ने। चौथी बात, फौज से सारे काम कौन करवाता है? वापडा हो जाए, ये मैं बाकी काम नहीं जो ढीलों वाले, ये ज़राअत हो जाए, वापडा हो जाए, रेस्क्यू हो जाए, सैलाब हो जाए, जलजला हो जाए, मर्दमशुमारी हो जाए, और बहुत सारे काम आप लोग। ये नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा कि फिर इस बहस में से पतली गली से दोनों में से कोई ना निकले। ये मैं नहीं कह रहा कि फौज को काम नहीं करने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आपका कोई एक सिविलियन इदारा
अपने कदमों पर खड़ा है और अगर कोई रिस्पांस का उसको जरूरत पड़े तो वो आ जाता है। चंद कतरे बारिश के हो जाएं तो आप फौज कश्तियां लेके आ जाती है, आपकी जमहूरियत ही नहीं संभल रही। आगे आ जाइए, आप मुझे बताइए, आप फौज से लड़ने आए हैं, अगर फौज से लड़ने आए हैं तो मुझे भी शामिल कर लें उसमें, एक बंदूक मुझे भी दे दें। और अगर आप फौज से लड़ने नहीं आए तो आपकी लड़ाई, ये जो आप फौज से लड़ते हैं, ये अवाम के लिए है, ये मुल्क की लड़ाई है, ये पाकिस्तान की लड़ाई है? नहीं, अपने आकाओं की लड़ाई है। जब आपका आका फंसता है तो फिर आप लड़ते हैं फौज से, और फिर आपको जमहूरियत याद आती है, फिर आपको वोट की इज्जत याद आती है, फिर आपको सिविलियन बालादस्ती याद आती है, फिर आपको पार्लियामेंट का तकद्दुस याद आता है। और कोई एक पार्टी, मैं बार बार एक चैलेंज कर चुका हूं, किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई एक पार्टी जिसने इक्तदार में आकर कहा हो कि ये फौज का सियासत से कोई किरदार नहीं है, फौज सियासत से आउट हो जाए, नहीं। उस वक्त 1 पेज की तारीफें, उस वक्त हाइब्रिड निजाम की तारीफें, ये अभी जो वक्त चल रहा है, ये जब बदलेगा, ये सारे हुर्रियत पसंद इन्हीं टीवी चैनलों पर बैठ के कहेंगे कि नहीं जी, जमहूरियत को तो बड़ा उस वक्त नुकसान पहुंचा था, हमने तो बड़ी बातें की थी, हम तो बड़े सीना सपर रहे थे। मुझे आप बताएं, अब आप ये भी छोड़ दें, मुझे बताएं, दोनों मेरे भाई बैठे हैं, कोई एक पार्टी बताएं जिसमें डेमोक्रेसी है, कोई एक आपका सियासतदान बताएं जिसके रवैयों में डेमोक्रेसी है, कोई एक पार्टी बताएं जो जमहूरियत के आला असूलों पर फैसले कर रही है। आज जो दोनों पार्टियां इक्तदार में हैं और जिस तरह इक्तदार में हैं और जो कुछ कर रही हैं, क्या ये पार्टियां कल जाकर जमहूरियत का नाम ले सकती हैं? क्या ये कल जाकर अवाम को कह सकती हैं हम असली जमहूरियत पसंद हैं? आपके सबसे बड़े सियासतदान थे, आप गर्दानते थे, मुझे कोई एतराज नहीं जो जिसको कहे बड़ा सियासतदान, लेकिन आपके सबसे बड़े सियासतदान नवाज शरीफ साहब थे। क्या नवाज शरीफ साहब की अपनी सीट असली सीट है? क्या इमरान खान साहब क्यों इस्टेब्लिशमेंट से आज बात करना चाहते हैं? क्यों वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? क्यों आज जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस जगह पे पहुंची है, माना हालात का जबर है, हम बहुत दफा उनके साथ खड़े होकर बात कर चुके हैं, लेकिन क्या उनके अपने ब्लंडर्स उसमें शामिल नहीं है? और फिर दूसरी बात यह, जुबैर साहब, आप क्या जब गुलाब जामुन खाने जा रहे थे वो असली जमहूरियत के लिए जा रहे थे, वोट की इज्जत के लिए जा रहे थे? नहीं सर, नहीं। आप हाउस ऑफ शरीफ के लिए जा रहे थे, आप मरियम नवाज साहबा के लिए जा रहे थे, आप नवाज शरीफ साहब के लिए जा रहे थे। और उस वक्त के पीडीएम के जो जुबैर साहब आपके 26 नुकात हैं, कभी मुझे अभी मुझे 26 नुकात में से 20 नुकात आप पढ़कर सुना दें, मैं उठकर आपको सलूट करूंगा। उस वक्त जो हमें रटा रहे थे, और जो आपकी मिसाके जमहूरियत थी जुबैर साहब, उस वक्त आप नून में शामिल थे, अब तो नहीं है, नून और पीपल्स पार्टी की मिसाके जमहूरियत थी, वो कहां है? आइन कहां है? सिविलियन बालादस्ती कहां है? वोट की इज्जत कहां है? पार्लियामेंट का तकद्दुस कहां है? आजाद अदलिया कहां है? साफत कहां है? और आखिरी बात, जुबैर साहब मुझे एक बात बताइए, अगर आप जमहूरियत के लिए जा रहे थे तो आपकी पार्टी, आप जब मुलाकातें कर रहे थे खुफिया, तो आपकी पार्टी के सदर शहबाज शरीफ को क्यों इल्म नहीं था कि आप मुलाकातें कर रहे थे? और नवाज शरीफ, मरियम नवाज क्यों कह रही थी कि किसी को नहीं बताना, जाके मिले? तो जुबैर साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। खुफिया ढीलें आप करते हैं, पॉइंट आ गया, जमहूरियत को बदनाम आप करते हैं, फिर उसके बाद जब आप पर मुश्किल वक्त आता है आप जमहूरी चोगे पहन लेते हैं। तो ये ना करें यार, खुदा के लिए। हमें या तो आप खड़े हो जाएं कि आज के बाद हम जमहूरियत पसंद हैं। सर पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, आपके साथ होंगे। भट्टी साहब 5 अगस्त को क्या गैर मुसल्ला साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट आप बड़ा होता हुआ देख रहे हैं? छोड़े बाकी सारी बातें, पहले सवाल का जवाब दें। जब उनका बेटे भी नहीं आ रहे और जबकि बदतरीन फूट का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अवाम ने वैसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कभी इस तरह की अपीलों को इससे पहले पाकिस्तान की तारीख कब है? भट्टी साहब इसको पहले जवाब दें, बाद में जवाब दीजिएगा बाकी लोगों के। प्रोटेस्ट तो होगा, इस्तिजाज होगा, मगर कोई उसमें वो वाला ज़ाहिर है, वो उन्होंने कोई ये भी नहीं कहा कि किसी एक जगह इकट्ठे होना है। हर जगह जहाँ भी होगा वो इस्तिजाज होगा 5 अगस्त को, क्योंकि इमरान खान को 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो वो कोई वो जैसे एक रूटीन का इस्तिजाज होता है या उस तरह का होगा, और कोई ये नहीं होगा कि उससे ना हुकूमत का कोई ख़तरा होगा, ना कोई ये होगा कि कोई बहुत बड़ा इतना मोमेंटम होगा। उसकी वजह 2-3 वजूहात हैं, मुख्तसर करके बताऊं। एक, लीड कौन करेगा इस पे? कारकुन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80% जो सियासतदान हैं
उन पे वो नाराज हैं। दूसरा कि हिकमत अमली क्या है, प्लान क्या है, अभी तक नहीं पता। तीसरा कि इसका एंड क्या होगा, यानी एंड क्या करना चाहते हैं वो भी कोई नहीं पता। तो इhtजाज होगा, डेफिनेटली होगा। इमरान खान के लिए लोग वो जहाँ जहाँ होंगे वहाँ वहाँ वो निकलेंगे, मगर कोई ये इhtजाज नहीं होगा कि जिससे हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा या कुछ होगा। और फिर आखिरी बात वही मेरे दोनों भाइयों से, दोनों मुकाबले एहतराम है, दोनों मोहतरम है। बात ये मेरे भाई के हल्फन कसमन ले ले, हल्फन ले ले आप, इस पाक भारत ये जो छोटी सी झड़प हमने जो जिसने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला इस मुल्क पर, और पहली मर्तबा हम कशकोलिस्तान से निकल के दुनिया हमारी इज्जत करने लगी, सिर्फ इसका ही ले लें इम्पैक्ट। बाकी आप अपने किसी सियासतदान का बाहर जाके इम्पैक्ट ले लें या पूछ लें कि वो फलां सियासतदान उसको आप बताएंगे। तो ये मुल्क हम इसलिए करते। आखिरी जुमला कामरान भाई, मैं कम अज कम अल्लाह को हाजिर नाजर जान के इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसलिए इज्जत नहीं करता कि फौज के पास बंदूक है, इसलिए इज्जत करता हूं कि मेरा मानना है कि पाकिस्तान अगर ये मजबूत है, कायम है, तो इसमें इन सियासतदानों के होते हुए इस फौज का किरदार है। आई एग्री विद यू।